इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं विद्या अरय गुरु भक्त परिवार श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, बीसा नागदा समाज, भिंडर राजस्थान। श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, नरसिंहपुरा समाज, भिंडर राजस्थान। श्री कमल चंद जी स्नेहलता सोगानी, पुत्र पुत्रवधू मनीषा यशा, पोता पोती किंजल अक्षत, बेटी दामाद अनिता राजेश जी, दिव्यांश मेहुल, सेक्टर 8, प्रताप नगर, सांगानेर, राजस्थान। संसार का हर प्राणी किसी के बंधन में बंधा हो, ये कोई जरूरी नहीं, लेकिन कर्म के बंधन से तो बंधा हुआ है। आप किसी के बंधन में रह भी सकते और नहीं भी रह सकते, लेकिन कर्म के बंधनों से कोई छूट नहीं सकता है। महापुरुषों के जीवन को भी हम देखते हैं तो उनको भी कर्म के बंधनों ने जकड़ा है। साधारण प्राणी की बात तो जाने दीजिए। एक राजा ने आचार्य मानतुंग महाराज को 48 तालों के अंदर डाल दिया था। ये बाहर का बंधन था, लेकिन कर्म के बंधन से तो हर प्राणी जकड़ा हुआ है। कर्म की बेड़ियों से पूरा संसार ग्रसित है। जब तक हमारा आयु कर्म है तब तक हमारा जीवन है। आयु कर्म के समाप्त होते ही मनुष्य पर्याय का बंधन छूट जाता है। आज का बंधन नहीं है और आज के लिए नहीं है, अनादि से चला आ रहा है और अनंत तक चलता चला जाएगा बंधन। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि इस बंधन को हमें छोड़ना है, इससे छुटकारा पाना है तो कैसे पाएं। महापुरुषों के जीवन को भी देखो, वह भी हमारे तुम्हारे जैसे थे। उन्होंने अपने जीवन में इतना पुरुषार्थ किया, इतना पुरुषार्थ किया कि वो निर्बंध हो गए। जो द्वंद्व में रहता है वो निर्द्वंद कैसे हो सकता है। जिनको बंधन में ही अच्छा लग रहा हो, वो बंधन से मुक्ति पाने का प्रयास ही क्यों करेगा। जिसको धूप सुहा रही हो, वो छाया में क्यों जाएगा। मौसम देख करके समझना। ठंडी में धूप अच्छी लगती है, गर्मी अच्छी लगती है। सर्दी में सर्दी का बंधन अच्छा नहीं लगता है। गर्मी के दिनों में गर्मी अच्छी नहीं लगती है। गर्मी के साधन अच्छे नहीं लगते, सर्दी अच्छी लगती है। बोलो ऐसा होता है ना। तो कहते हैं जिसको धूप अच्छी लग रही हो वो धूप से दूर भागेगा। बोलो, आवाज आना चाहिए। बोलो, धूप अच्छी लग रही है तो क्या आप छाया में बैठने जाओगे? नहीं। जिसको संसार का बंधन रुचिकर लग रहा है, रुच रहा है, वो संसार से मुक्ति पाएगा क्या? रविंद्र जैन ने बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी हैं। क्या भावना भा रहा है भगवान से? पता है, तुम रोज सुनते हो पूजन। पुष्प रूप गुरुदेव हमारे, इन भावों को न्याय मिले। पुष्प रूप गुरुदेव हमारे, इन भावों को न्याय मिले। हम चरणों से दूर न हो यदि,
पुष्पों की पर्याय मिले, पुष्पों की पर्याय मिले। एक हम इंसान होकर के प्रभु चरणों से दूर भाग रहे, गुरु चरणों से दूर भाग रहे, माँ जिनवाणी से दूर भाग रहे और कह रहे हैं कि मुझे यदि चरणों से दूर ना हो तो पुष्प ही बना लो ताकि हम आपके चरणों में पड़ा तो रहूं। ये उत्कृष्ट उदात्त भावना एक श्रावक के अंदर आ रही है। कितने कीमती हैं गुरु चरण, कितने कीमती हैं प्रभु चरण कि जैसे तैसे कैसे भी बने मुझे आपके चरणों में स्थान मिले, आपके चरणों में शरण मिले। यदि पुष्प भी मुझे बना दो पर आपके चरणों से मुझे दूर नहीं करना। आप भी ये भावना भा सकते हैं कि मुझे कर्मों से दूर कर दो, भले पुष्प बना करके रख लो। कितना सौभाग्य है उस पुष्प का, फूल का कि प्रभु के चरणों में समर्पित होने का अवसर मिल रहा है। हम बुद्धिजीवी होकर के प्रभु चरणों में कितनी देर के लिए समर्पित होते हैं, वहां पर भी हमारे जीवन में आकुलता दिखाई देती है। कब अभिषेक करें भागें, कब पूजन करके अर्घ चढ़ा करके भागें, कब यहां से दर्शन करके भागें। ये आकुलता का ही तो बंधन है। आकुलता निराकुलता में बदले तब तो तुम्हारा बंधन प्रभु चरणों का बंधन सार्थक है। बंधन करते करते जब तक खुद बंधनीय ना बन जाओ तब तक तुम्हारा बंधन जारी रहना चाहिए और तभी तुम कर्मों के बंधन से मुक्ति पाओगे। आप भगवान की मूर्ति को लगते हैं, देखते हैं, वो निर्बंध हैं, निर्द्वंद है, निराकार है, किसी भी तरह का बंधन नहीं है उनके पास। और हम सबके पास बोलो बंधन है कि नहीं? हमारे पास सारे बंधन हैं जितने भी होते हैं। 8 कर्मों का बंधन तो है ही हमारे पास, और 8 कर्मों से जो बंधनों से मुक्त हो जाता है वही अरिहंत सिद्ध बनता है। आपको ऐसा फील नहीं होता है कि हम कितने कर्मों से जकड़े हुए हैं? मनुष्य पर्याय पाकर के बड़े खुश होते हैं अपन के हम अच्छी जगह आ गए, पर मनुष्य भाव भी एक बंधन है मुक्ति पाने में। देव पर्याय का बंधन भी है मुक्त होने में। त्रयंच पशु गति आदि जितनी भी पर्याय हैं, नरक गति है, सारे के सारे चारों गतियां बंधन ही तो है, बंधन का एक रूप है। तो क्या कह रहे हैं रविंद्र जी? पुष्प रूप गुरुदेव हमारे इन भावों को न्याय मिले। हम चरणों से दूर ना हो तो पुष्पों की पर्याय मिले। कितने सुंदर भाव उन्होंने भाए हैं कि प्रभु जब तक मुक्ति ना मिले तब तक आपकी शरण मेरे लिए बनी रहे। तप पादौ मम हृदय तपोद्वये नीलम तिष्ठतु जनेन्द्र तावद यावद निर्वाण संप्राप्ति। यहाँ पर भावना भाई जा रही है कि प्रभु जब तक मुझे मुक्ति ना मिले तब तक आपके चरण कमल मेरे हृदय में हो और मेरा हृदय आपके चरण कमलों में हो तो मुक्ति मिलेगी। भावना आज से ही भाना शुरू करो कि प्रभु इन कर्मों से कैसे मुक्ति मिले, इन कर्मों से कैसे छूटूं, इन कर्मों से कैसे मुक्त हो जाऊं। घर में बैठे रहोगे, सांसारिक क्रियाओं को करते रहोगे, गोरख धंधों में फंसे रहोगे, सुबह से शाम तक इसी संसार के प्रपंचों में लगे रहोगे तो ये भाव भी हमारा यूं ही चला जा रहा है।
कुछ मिलने वाला नहीं है। पुण्य से तुम्हें मिला था एक भव और कि चलो इस भव में तुम्हें चांस दिया जा रहा है कि अपना कल्याण कर लिया जाए, अपनी मुक्ति की राह पकड़ ली जाए। चलो एक अवसर और दे दिया जाता है। ये अवसर को पाकर के खो दिया हमने। एक क्षण में हम 7 राजू 14 राजू की यात्रा कर सकते हैं। मुक्त जीव जब मुक्त होता है, अवसर कितने मिली हमारे लिए, कभी आपको पता है? कितने सारे अवसर को तुमने खो दिया। हीरा की खदान मिली थी, वो अवसर खो दिया। हीरे के बाद सोने का भंडार मिला था, वह भी खो दिया। उसके बाद चांदी का खजाना मिला था, वह भी खो दिया। और उसके बाद तुम्हें तांबे की खदान मिली थी, वह भी खो दिया। अब लोहे के चक्कर में, सब घन चक्कर में आ गए। 4 अवसर तुम्हें जीवन में मिले थे कर्मों को छुटकारा पाने के लिए। एक व्यक्ति था, कर्म की चपेट में आकर के दीनहीन एकदम गरीब बन गया। ओ दीनहीन गरीब हो गया, खाने को लाले पड़ गए, दाने दाने को मोहताज हो गया। उसकी पत्नी ने बार बार उसे कहा कि जाओ, तुम्हारे बचपन के मित्र राजा हैं, उनके पास बहुत बड़े बड़े खजाने हैं, तुम्हारा कुछ सहयोग करेंगे, जाओ। पति कहता है नहीं, मेरी दशा ठीक नहीं है, मैं उस राजा से मिलूं तो किस मुख से मिलूं? वो कहां राजा, वहां कहां मैं एक दीन दुखी जैसा व्यक्ति, भिखारी जैसा, मैं तो नहीं जाता हूं। बार बार पत्नी के कहने पर जाता है। चलो भाई, कभी कभी पत्नी की बात भी मान लेना पड़ती है, और उसमें भी लाभ दिखाई देता है, लाभ मिलता है। गया अपनी राह लेकर के, चाह लेकर के राजा के चरणों में। ओ कि राजा को देख करके लगा, उनके द्वारपालों ने मुझे रोक दिया। तुम राजा के मित्र हो बचपन के, अपनी शकल तो देखो कि तुम राजा के मित्र हो कैसे सकते हो। जाओ अपने राजा से कहो कि मैं तुम्हारे बचपन के मित्र हैं और ये ही मेरा नाम है। एक द्वारपाल अंदर जाता है, राजा से कहता है कि कोई बाहर एक दीनहीन दशा में खड़ा हुआ है और आपको अपने आप के लिए आपका बचपन का मित्र बता रहा है। राजा ने पूछा नाम क्या बताया? उन्होंने कह दिया जयंती लाल जी। जो इंद्रियों को जीतता है वो जयंती बन जाता है। अच्छा ये नाम है, लाओ उसको दरबार में लाया जाए। चलो मैं ही चलता हूं। अपने मित्र को लेकर के लाए और उनकी परिस्थितियों को देख करके कुछ कहे उससे पहले ही राजा ने उसकी भावनाओं को भांप लिया। कोई बात नहीं, कर्म की चपेट में, कर्मों के उदय में सबके साथ ऐसा होता है। कभी राजा रंक बन जाता है और रंक कभी राजा बन जाता है। कोई बात नहीं, आप मेरे दरबार में आए हो, आप मेरे बचपन के मित्र हो इसलिए नहीं, पर मेरी उदारता ये है कि आप दीनहीन अवस्था में हो तो राजा का कर्तव्य होता है कि अपनी प्रजा का सहयोग करना। धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे। राजा ने कहा सबसे पहले तुम खाना खाओ और आपके लिए रत्नों का खजाना खोल दिया जाता है। किसका खजाना? रत्नों का। रत्नों का खजाना खोल दिए जाता है तुम्हारे लिए। जितना रत्न तुम्हें ले जाना 3 घंटे का समय मिलेगा। जितना आपसे ले जाते बने ले जाना। क्या होता है
खा पी करके तैयार होकर के आता है, खजाना खोल दिया जाता है, देखता है रत्न रत्न भरे पड़े हैं, चकाचौंध दिख रही है, आंखें चमचमा रही हैं, रत्न चमचमा रहे हैं। उसने सोचा कि 3 घंटे पर्याप्त हैं, यदि 5 मिनट में भी एक आध 2 रत्न लेकर के जाएंगे मेरा तो माला माल हो जाऊंगा। वो देखना प्रारंभ कर दिया कि घूम लो, राजा महाराजाओं का महल तो किसी को मिलता नहीं है, उस पर भी रत्नों का महल मिला है, रत्न पर रत्न भरे पड़े हैं। घूम रहा है, देख रहा है, उसे एक जगह घोड़ा मिल जाता है। अरे ये वही घोड़ा है जिस पर मैं राजा के साथ बचपन में सवारी किया करता था। घोड़ा को देखने में, उसको हाथ फेरने में 3 घंटे उसके निकल गए। 3 घंटे कब पूरे हो गए पता नहीं पड़ा। घंटी बजी, आपका समय हो गया, बाहर निकलिए, एक रत्न भी नहीं छू सकते। खाली का खाली हाथ लौट करके घर गया। पत्नी इंतजार कर रही थी कि मेरा पतिदेव लौट करके आएगा, कुछ ना कुछ तो राजा देता है, देगा। जब सबको देता है तो बचपन के मित्र को तो और ज्यादा देगा, देगा। अभी भी उम्मीद है, कोई बात नहीं, चलो दूसरे दिन जाओ, फिर राजा तुम्हें कुछ ना कुछ देगा। दूसरे दिन राजा अपना मित्र आता है और कहते हैं कोई बात नहीं, आज तुम्हें सोने का खजाना खोलते हैं, सोना लेकर के जाना, जितना बने उतना लेकर के जाना। गया सोने के खजाने में, देखता है कि बड़ा सोना भंडार पड़ा हुआ है। सोना, अरे 3 घंटे है, थोड़ा सा भी लेकर के जाएंगे। देखो महंगाई का दौर है, 1,60,000 रुपए का 10 ग्राम पहुंच गया, जो फ्री में मिल रहा था। सोना इकट्ठा किया, अब क्या करें, चलो थक गया है। वहां पर उसे थक गया, चलो थोड़ा आराम कर लिया जाए, अभी लेकर के जाते हैं तो सो लो, ऐसा महल कहाँ मिलने वाला है। नींद लग गई, थका हारा था, कर्मों की चपेटों से मारा हुआ था। अब क्या था, नींद लग गई, समय 3 घंटे पूरे निकल गए। घंटी बजी, जाओ तुम्हें अब कुछ मिलने वाला नहीं है। खाली हाथ बेचारा चला गया। सोना का खजाना भी सोने में उसने निकाल दिया। हमें जो जवानी मिली उस जवानी को हमने गमा दी। चलो कोई बात नहीं, एक अवसर और राजा ने कहा कि आज कुछ नहीं मिला, कल चांदी के खजाना खोला गया। अब चांदी लेने के लिए उसको झोला मोला लेकर के गया था। झोला में चांदी तो भर ली, चांदी तो उसने भर ली। बाहर निकलने को था तो उसे एक छल्ला मिल गया, दीवार पर लिखा था, कृपा मुझे छुए नहीं, और छू ले तो सुलझ करके जाएं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अरय गुरु भक्त परिवार श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, बीसा नागदा समाज, भिंडर राजस्थान। श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, नरसिंहपुरा समाज, भिंडर राजस्थान। श्री कमल चंद जी स्नेहलता सोगानी, पुत्र पुत्रवधू मनीषा यशा, पोता पोती किंजल अक्षत, बेटी दामाद अनिता राजेश जी, दिव्यांश मेहुल, सेक्टर 8, प्रताप नगर, सांगानेर, राजस्थान।